और म्यूजिक का साथ सोचा कुछ अलग करके दुनिया पे छा जाऊं, अपने रैप की हर बीट से हर पार्टी को सजाऊं। जनून था सवार और फूंकता था वीड, जानता था हर हाल में होगी मेरी जीत। सोचा शुरू करता हूं अपने प्यारे शहर से। बात कर रहे हैं रैपिंग की, और रैपिंग बेसिकली आवाज़ अल्फाज की जुगलबंदी और बीट्स के साथ उसका एक बहुत अच्छा सा एक मिलाप बनाया जाता है, जिसे किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब अगर किया जाए तो बहुत अपीलिंग जो है वो महसूस होती है। आइए इनसे बात करते हैं और इनके टैलेंट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हकान भाई क्या हाल है आपका? जी बहुत बहुत शुक्र अल्लाह का, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप अपनी ज़ुबानी को टैलेंट, आप में जो गुप्त टैलेंट है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइए। जी, जिसकी तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं वो बेसिकली ये बात कर रहे हैं रैपिंग की, और रैपिंग बेसिकली आवाज़ अल्फाज की जुगलबंदी और बीट्स के साथ उसका एक बहुत अच्छा सा एक मिलाप बनाया जाता है, जिसे किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब अगर किया जाए तो बहुत अपीलिंग जो है वो महसूस होती है। तो जब मैं जीसी में पढ़ता था और जीसी में मैं अपने दोस्तों के साथ ही अक्सर ये काम किया करता था, मतलब रैपिंग किया करता था, लेकिन एज सच कभी इसको ऑफिशियली मैं कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। तो उसकी वजह से फिर मैंने इसको कभी किया नहीं। बट रिसेंटली एक इवेंट हुआ है और गुलबर्ग में, तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि आप ज़रा करो, तो मैंने ये किया। तो जिस सिलसिले में हम यहाँ पर बैठे हैं आपके सामने, तो बेसिकली ही इज़ रेफरिंग टू दैट स्किल ऑफ रैपिंग। या हकान भाई मुझे ये बताइएगा कि आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आई? शोबे के एतबार से वकील हैं, वकालत करते हैं, और ये चीज़ आपको किस रैपर से एक्सपायर्ड है कि खुद ही आपको ये चीज़ अंदरूनी जो है वो कैफियत से आपको बताया? जी देखिए जी, जिसकी तरफ आपकी इंक्लिनेशन होती है, जिसकी तरफ आपका झुकाव होता है, तो उसके लिए आपको कुछ ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रैपिंग कुछ मुख्तलिफ नहीं है, ये बचपन से ही हम राइमिंग्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर और इस तरह की चीज़ें करते आ रहे हैं, और बचपन से ये हम सब के अंदर मौजूद है। और रैप से लोग ज़्यादा रिलेट इसलिए भी कर पाते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी मच नियर टू द रियलिटी। तो ये सबके अंदर मौजूद है, बस मैंने इसको थोड़ा सा तराश खराश के थोड़ा सा इसको एक जो एज अ परफॉर्मर इसको मैंने खुद चुना। और इसके अलावा मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में नेशनल लेवल का डिबेटर वगैरह भी रहा हूँ, तो परफॉर्मिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि मेरे साथ चलती आई हमेशा से। या जाहिर है कि इसके लिरिक्स जो हैं वो आप किसी से लिखवाते हैं या खुद लिखते हैं? जी खुद लिखते हैं, किसी से क्यों लिखवाने, खुद लिखते हैं, अपना लिखते हैं। कि ज़्यादा किस पे बात करते हैं आप? हमारी मादरी ज़ुबान तो उर्दू है, उर्दू और पंजाबी में ज़्यादा करता हूँ और अंग्रेज़ी में भी कर लेता हूँ। मुल्की हालात पे करते हैं कि फ़नी कोई? हर चीज़ पे जी, हर चीज़ पे। मुल्की हालात कोई हकीकत से दूर नहीं है, और किसी का दिल टूटे तो वो भी हकीकत से दूर नहीं है। हम सब एक हकीकत में रहते हैं, और जो फ़र्जी दुनिया में रहते हैं वो फिर भस्म हो जाते हैं वक्त की भट्टी में। तो हकीकत पे लिखते हैं। मैंने बहुत सारे लिखे हैं और अनकरीब मेरा एक यूट्यूब चैनल भी आने लगा है। मैंने एग्ज़ाम में जिस तरह लड़के चीटिंग करते हैं उस पर भी लिखा है, मैंने मुल्की हालात के बारे में भी लिखा है, मैंने पाकिस्तान की एटमी ताकत बनने के बारे में भी लिखा है, और जो मौजूदा सूरत हाल है जो कि ग्लूमी सिचुएशन है उस पर भी लिखा है। तो हर चीज़ पे लिखा है, कोई एक मैंने अपने आप को किसी मौजू की कैद में नहीं रखा। यानी कि मखसूस एक चीज़ पे आपने अपने आप को नहीं रखा, आप मुआशरे की हर अच्छाई बुराई पे लिखते हैं आप? जी हाँ, देखिए जी, जो रैप है बेसिकली इट्स एन एक्सप्रेशन और इट कम्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स, राइट। ये गलियों का एक्सप्रेशन है। जब हम गलियों में भी बैठते हैं या किसी चाय के ढाबे पे बैठते हैं, तो हम कोई मौजू अपने जहन में रख कर नहीं लाते कि आज हम सिर्फ नवाज शरीफ पर बात करेंगे या आर्मी चीफ पर बात करेंगे या इकोनॉमी पे बात करेंगे। बात से बात निकलती है और घंटे पे घंटे गुजर जाते हैं साथ साथ। तो रैप इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और लोग इससे रिलेट भी इसलिए ज़्यादा कर पाते हैं क्योंकि रैप बेसिकली अवाम है और अवाम रैप है। और उस अवाम के बारे में आप बताते हैं जी, अवाम के बारे में बताते हैं उसमें, रैप में अवाम के बारे में। हम सब अवाम हैं। देखें, एक छोटा सा बच्चा है और अगर उसको कोई एक बड़ा मज़ाहिया ख्वाब आ जाता है तो वो भी उस बच्चे की हकीकत वो है। तो अगर आप मतलब दरिया को कूजे में बंद कर मुझसे पूछे तो रैप हकीकत है और हकीकत रैप है, ये बात है। अच्छा हकान भाई मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर वकील हैं, कोर्ट में भी जाना पड़ता है, किसी ने आपके ऊपर तनकीद वगैरह आज तक की कि भाई आप हकान भाई आप वकील हैं, ये क्या कर रहे हैं?
जी देखिए, तनकीद तो नहीं, ये तो तनकीद मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसको कितनी वैल्यू देता हूं, तो वो मेरे लिए तनकीद बनती है या नहीं बनती। लेकिन जहां तक आप इशारा कर रहे हैं जिस बात का, तो एक बात ज़रा समझने की भी ज़रूरत है, और मैं अपनी ऑडियंस को भी ये बताना चाहूँगा कि यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। ठीक है, आप अपने शेल में हैं, आप खुश रहें, आप किसी का दिल ना दुखाएं, आप किसी पर तंज ना करें, क्योंकि जो आप फेंकेंगे वही आप पर वापस आएगा। और जहाँ तक तंज की बात है, जो कि मैं आपका सवाल समझाऊं कि वकालत एक बड़ा संजीदा पेशा है, और इसको जो रैप वगैरह है इसके बारे में लोग अक्सर ये समझते हैं कि ये आम जुबान च कह लो तुसी मरासियां दा काम है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ी लिखी आवाम है वो उसको भी एक स्किल समझती है कि रैपर जो है वकील को इक्लिप्स ना कर जाए, और जो वकील है वो स्टेज के टाइम पे जब एक मुआवजना रखते हैं। बिल्कुल, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं एक इस लेवल पर हूँ भी कि जज मुझे जानता है कि ये लड़का ये वकील जो है ये रैप करता है और वकालत भी करता है। तो एक बात समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि जब जज की कुर्सी पर बैठता है और जब मैं ये काला कोट पहनकर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, तो हम अपनी इनफरादी हैसियत में फिर काम नहीं कर रहे होते। जज ज़रूर मेरे पर ये तनकीद कर सकता है, ठट्ठा उड़ा सकता है अगर वो मेरे साथ किसी बार में बैठकर चाय के कप पर है, लेकिन वकालत में या अदालत में जज ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, जज साहिबान। और अगर वो कर भी दें तो मेरे ख्याल से मेरा इतना ये वकार होना चाहिए कि मैं आगे से उसको रिजेंट करके एक कोर्ट का जो एक माहौल है वो ख़राब ना करूं, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में अदालतों के चक्कर लगाते हैं। ज़ाहिर है कोई शौक से तो अदालत आता नहीं, तो अब एज सच कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर होगा भी तो आई थिंक आई कैन हैंडल द सिचुएशन। खान भाई, आपकी फैमिली में किसी ने जाहिर होता है ना कि वालदैन रोकते हैं, कोई रिश्तेदार रोकते हैं, कोई यार ये कौन सा काम आप कर रहे हो, आपके कोई मामला ठीक थे फैमिली में, कोई किसी ने आपके तनकीद नहीं की? देखिए जी, जो लड़का होता है, जो मर्द होता है, उसकी लाइफ का एक हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या दे रहा है। ठीक है ना, वो क्या दे रहा है। जिस तरह आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं वकालत कर रहा हूँ, तो आप कितने भी अच्छे नेक इंसान हो जाएं, अगर आपके घर में आपकी बीवी भूखे हैं और बच्चों को दवाई की ज़रूरत है और आप वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो ऑल योर एबिलिटीज़ आर मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो। मेरा यहाँ पर कहने का मकसद हरगिज़ मटीरियलिस्टिक नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये कि if the honor of the family is not being compromised, yes, and if I am doing something which is my passion, or you can say my pastime, in my leisure time, तो as such कोई इशू नहीं है। और अगर कभी ऐसा होता है तो आई वुड डेफिनेटली गिव अप दिस रैपिंग इंस्टेड ऑफ कि मैं अपनी फैमिली के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाऊँ। जी खान भाई, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? जी, मेरे वालिद साहब फ़ौज से मेजर रिटायर्ड हैं, और इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और ही इज़ ए क्लास ब्रेडेड क्रिमिनल लॉयर। और मेरे ख्याल से मुख्तसर तारुफ तो उनका ये है, वरना तो उनकी तारीफ पूरे गेटे में भी कम। नहीं आपको रोका, ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, ही इज़ रादर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कहा है कि ठीक है, तालीम मुकम्मल कर ली और पेशे में भी आप आ चुके हो, तो अगर, लेकिन मेक श्योर कि ये चीज़ें ओवरलैप ना करें। अगर आपका केस है तो केस, द परफॉर्मेंस शुड बी गिवन एट द ऑप्टिमम लेवल, और इसी तरीके से जब आप परफॉर्म करने जाओ तो वो भी बहुत अच्छा करो, जो भी करो वो बहुत अच्छा करो। ठीक है, ईदर इट कुड बी स्टडी, ईदर इट कुड बी एकेडमिक और एनीथिंग एल्स, बट डू इट इन अ वेरी गुड मैनर। कैसे मैनेज करते हो वकालत को, एक रैपर को कैसे मैनेज करते हो? मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेज तो वो चीज़ की जाती है जो ज़बरदस्ती ठूंसी जाती है। वकालत भी मेरा पैशन है और ये रैपिंग भी मेरा पैशन है। वकालत के साथ चूँकि रोज़ी रोटी जुड़ी है तो उसको ज़रा ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, और इसको जब कभी दोस्तों यारों की महफिल में बैठे हों और दिल करे तो कुछ एक आध अंतरा भी लिख लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। मेरे व्यूज़ को आप कुछ रैप करके सुनाएंगे क्या, कि किस पे आप बताएं ज़रा? देखिए जी, मैं आपको बिल्कुल सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने ही बारे में सुना देता हूँ, जितनी अभी तक बात हुई है इसी कोई रैप में, कि बेसिकली ये रैप मैंने शुरू किया था 2010 में। अच्छा, मतलब रैप आपने 2010 नहीं, 2010 में लिखना शुरू किया था। इतना कुछ खास था, मतलब मैं आप कह लें कि FA मैट्रिक का ये टाइम है जब हल्का हल्का मैंने सुनना शुरू किया, क्योंकि कुछ लोगों को सुनते ही जो क्लिक करता है, जैसे किसी को क्लासिकल क्लिक करता है, किसी को क्या, तो मुझे रैप बहुत लगा। तो
अब बीट के बगैर ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं लिरिक्स आपके नाज़रीन के लिए सुना देता हूँ कि साल 2010 का है ये किस्सा, रैप म्यूजिक में डाला देखो मैंने अपना हिस्सा। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के दिन 7, अंधेरा कमरा, हाथ में कलम और म्यूजिक था साथ। सोचा कुछ अलग करके दुनिया पे छा जाऊं, अपने रैप की हर बीट से हर पार्टी को सजाऊं। जनून था सवार और फूंकता था वीड, जानता था हर हाल में होगी मेरी जीत। सोचा शुरू करता हूं अपने प्यारे शहर से, बीट में अल्फाज पिरो के आगे बढ़ूं खैर से। बनाया पहला गाना लोहरी मुंडो के नाम से, यूं हुई शुरुआत देखो मेरी पहली गीत से। कुछ हंसे कुछ रुके कुछ साथ चल दिए, तेल से नहीं लहू से रोशन किए दिए। मैं बढ़ता गया मैं लिखता गया, मेरी हर हिट देख देख तू सड़ता गया। फेसबुक पे बनाया पेज देसी जुगलबाज, धीरे धीरे रैप में खोलूंगा अब सबके मैं राज। मेरे रैप में मिलेगा सुर ताल का मिलाप, तुम रैपर्स मेरे बच्चे और मैं तुम्हारा बाप। वाह रे वाह, वाह रे वाह। हाकान भाई, उस प्रोग्राम में मैं भी शामिल था। आपने कुछ 90 से 92 से आपने वो एक रैप सुनाया था आवाम को। उसमें शायद वो पीटीवी का भी जिक्र था और खबरनामे का भी जिक्र था। All were born in 90s, right? ये वाला 90 के बच्चे हैं ना सारे जो जवान हो गए। यस, 92 सारे। अच्छा, अगर आपने उस टाइम पे ये बात नोट की हो तो बहुत सादा जमाना था, पीटीवी था, रात 8 बजे का ड्रामा लगता था, 9 बजे खबरनामा होता था, शाका लाका बूम बूम होता था, टॉम एंड जेरी होता था, एनक वाला जिन होता था, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे होते थे। तो मैंने क्या किया कि उसके बारे में 90 की दिहाई के बारे में एक रैप बनाया है कि जिसमें हम अपने बचपन की यादों को दोबारा जी सकते हैं। वर्टिकल में रेडी लगा देनी। रैप पे करूं बातें थी वो काली काली रातें, मेरे दिल की फरियादें, प्यार भरी मुलाकातें, था वो सादगी का दौर और सादगी की बातें बेटा। ये थी वो 90 की दिहाई और उड़ती चप्पल आई, मेरी माँ ने ये बोला कि खच तू मचाई, बचपन की याद आई तो आंख भर आई, करूं रैप में भर पाई। ये कार्टून नेटवर्क का जमाना, VCR का बहाना, वॉकमैन पे सुनते गाना, शाम को सैर करने जाना, 8 बजे लगे ड्रामा, फिर 9 का खबरनामा, 10 बजे सो जाना, फिर जल्दी उठ जाना। इब्रार के गाने थे वो छन्नों के निशाने, क्रिकेट मैच के हंगामे, जुनैद भाई के तराने थे वो सादा सादा दौर और सादा सादा खाने। 90 कितना याद आए, 90 वाली ही ये जाने। तस्वीरें और पसे आए ना, बच्चे बड़ों का देखो कहना कैसे टाले ना। हर रिश्ते का एहतराम, चाहे दादी हो या नाना, बहन में तो स्कूल जाना, माँ के हाथ के खाने खाना। छुपन छुपाई वो पिट्टू बोल गरम, पानी वाली पिस्तौलों से तेरे जाते भरम। 2 कमरों का घर और खुदा का करम, सर्दी में हो जाते हाथ पैर न। ट्यूशन से वक्त मारना, फिर रोज डांट खाना, शाम के लिए जाना, फिर होमवर्क करना, वो दौर था सुहाना। अब गुजर गया जमाना, आंख भर आई जाना मेरी। चंगो लग के लूज टॉक, अम्मा अब्बा करे वॉक, बच्चे करते थे जॉब, हम शरारत करते सबको किताबी शौक, सबके बड़े बड़े शौक। ये सादा थे वो दौर, ना बीमारी ना रोग। ओ जरा प्लीज जी, हम 90 की दिहाई के बच्चे हैं और गालिबन जितने भी नौजवान इस वक्त जो देख रहे होंगे वो हम 90 की दिहाई में ही पैदा हुए थे। तो 90 की दिहाई की कुछ यादों के बारे में मैंने वो लिखा है क्योंकि वो बड़ा सादा दौर था और उसमें ये जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जितना भी आप ये मतलब आप जो एक गुंजल बनी हुई है सोचों की वो नहीं थी। तो वो चूँकि ज़ाहिर है सादी चीज़ मुझे अपील करती है, मैं खुद भी एक पेंडू आदमी हूँ, तो वो उसके बारे में लिखा था। वो ऐसे कि रैप पे करूं बातें थी वो काली काली रातें, मेरे दिल की फरियादें, प्यार भरी मुलाकातें, था वो सादगी का दौर और सादगी की बातें बेटा। ये थी वो 90 की दिहाई और उड़ती चप्पल आई, मेरी माँ ने ये बोला कि खच तू मचाई, बचपन की याद आई तो आंख भर आई, करूं रैप में भर पाई। ये कार्टून नेटवर्क का जमाना, VCR का बहाना, वॉकमैन पे सुनते गाना, शाम को सैर करने जाना, 8 बजे लगे ड्रामा, फिर 9 का खबरनामा, 10 बजे सो जाना, फिर जल्दी उठ जाना। इब्रार के गाने थे वो छन्नों के निशाने, क्रिकेट मैच के हंगामे, जुनैद भाई के तराने थे वो सादा सादा दौर और सादा सादा खाने। 90 कितना याद आए, 90 वाली ही ये जाने। ये थे मेरे साथ हाकान एडवोकेट। आपको इनकी बातें, इनका रैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।